तो मंडी 5 सीटों में तो मंडी में 10 सीट है और इधर 5 इस वक्त की सबसे बड़ी खबर, बीजेपी ने अपना और कांग्रेस दोनों का रिकॉर्ड तोड़ दिया है। 154 सीटों पर आगे है। गुजरात में 154, 154, कांग्रेस 19 सीट, आम आदमी पार्टी 5, हिमाचल में बीजेपी 34, कांग्रेस 30, लेकिन 154 इज वेरी वेरी बिग। 154 सीटें, यानी सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए गए। सारे रिकॉर्ड 150 प्लस 150 पार, इस बार जो लक्ष्य बनाया उससे आगे। बड़ा सवाल है ये 154 जो है, क्या मैं बहुत जल्दी तो नहीं जंप कर रहा हूं? 2024 के लिए ये आंकड़ा कितना जरूरी है? रामकृपाल जी, देखिए बिल्कुल साफ एक मैसेज है। जैसा मैं कह रहा था कि ऐसी प्रो इनकम्बेंसी कभी मैंने नहीं देखी। सर मैं आपको सर एक महत्वपूर्ण बात, हेमंत सर कुछ कहना चाह रहे हैं इसमें। हेमंत सर, ये 154 ये बहुत बड़ा फिगर है। निशांत, मैंने पहले ही कहा था, आते ही कहा कि ये नैरेटिव ठीक नहीं है कि आम आदमी पार्टी की वजह से बीजेपी जीत रही है। बीजेपी अपने बूते पर जीत रही है। बीजेपी वहाँ नरेंद्र मोदी के करिश्माई व्यक्तित्व पर जीत रही है। बीजेपी वहाँ अमित शाह के चुनाव प्रबंधन पर जीत रही है। इस वजह से देखिए, बीजेपी ने न सिर्फ अपना बल्कि गुजरात में कांग्रेस का रिकॉर्ड भी तोड़ते हुए नजर आ रही है। मैंने पहले कहा था कि आम आदमी पार्टी को 5 से नीचे अभी आएगी और मुझे लगता है कि वो 2 सीटों पर जीतने की स्थिति में होगी। हेमंत जी, क्या आपको ऐसा लग रहा है, मैं थोड़ा सा लॉन्ग शॉट ले रहा हूं इसमें, लेकिन 2024 और उससे पहले ये वाला रिजल्ट, इसमें आपको लगता है कोई कनेक्शन है, कोई इंपैक्ट है, या इसकी कोई प्रिपरेशन है? नहीं, देखिए देश की स्थिति लगभग वैसी ही है। अब जो लोग डबल इंजन सरकार कहते हैं, मुझे नहीं लगता कि जिस तरह से इंजन बदले गए गुजरात में, उसके बाद भी वहाँ पर जो सिंगल इंजन था नरेंद्र मोदी का, उसी ने काम किया। जिस तरह से इंजन ने हिमाचल के काम किया, वो काम करता हुआ नजर नहीं आ रहा है। मुझे लगता है कि भारतीय जनता पार्टी की ये जो डबल इंजन सरकारें हैं, उसमें मुख्यमंत्री का रोल बहुत कम होता जा रहा है। और अगर एक नॉर्थ ईस्ट के हेमंत विश्व शर्मा को छोड़ दिया जाए तो बाकी सारे मुख्यमंत्री उसके ऊपर बोझ हैं या लाइबिलिटी हैं। इसलिए सिंगल इंजन ही चलेगा। जो कुछ भी होगा वो भारतीय जनता पार्टी के इर्द गिर्द मुद्दों से परे, जाति से परे, संप्रदाय से परे, सिर्फ और सिर्फ नरेंद्र मोदी का नेतृत्व होगा। हेमंत सर, आप बोल रहे हैं और ऊपर 156 पर बीजेपी, 156, कांग्रेस एपिक लो। मेरे डाटा मोशाय ने पहले कहा था कि जिस तरह के ट्रेंड आ रहे हैं, 1 घंटा पहले कहा था कि जिस तरह के ट्रेंड आ रहे हैं उसमें बीजेपी 165 तक जाएगी, 165 तक जाएगी। डेटा मुशाय बहुत बढ़िया। आपने 160 कहा था, 156 पर दिख रहा है, लेकिन आगे अब आपका क्या प्रेडिक्शन कहता है? नहीं, वो 160 में 160 ही नंबर आएंगे। 160 आएगा? हाँ। कंफर्म? किसकी कम होंगी? अभी आम आदमी पार्टी का 5 होगा, वो 3 हो जाएगा, कांग्रेस का 2 कम, ऐसा 1-2 कम हो जाएगा। हेमंत सर, 160। मैं इनकी बात से सहमत हूँ। आप सहमत? और आज अब तो डेटा मोशाय से ही सहमत होना पड़ेगा। डेटा मोशाय के एग्जिट पोल भी ठीक हुए। हम अपने जो हमारे स्ट्रिंगर्स का नेटवर्क है, देश में सबसे बड़ा स्ट्रिंगर्स का नेटवर्क है, TV9 देश का सबसे बड़ा न्यूज़ नेटवर्क है, उसमें हमने बिना किसी एजेंसी के जो एग्जिट पोल किया, हम उसके करीब हैं। हम शायद उसके सबसे करीब हैं। निशांत, अब आप मेहमानों से बात कर सकते हैं। अब गौरव, आप जो बता रहे हैं 156, ये अनप्रेसिडेंटेड है, ये सारे रिकॉर्ड तोड़ रहा है। और ये आपके सामने हिमाचल का ECG जो है, उसमें वाकई में सबकी धड़कनें बड़ी हैं। यहां पर बीजेपी, कांग्रेस, आम आदमी पार्टी यहां पर सीधे आइए। और अब आपको बताएंगे सीट में सेंध। दिनेश, 2017 में किसके पास थी सीट, 2012 में उसके पहले किसके पास थी, 2017 में किसके पास थी और फिर किसके पास गई 2012 में? बहुत जल्दी देखिए। सीट पालनपुर 12-17 कांग्रेस, लेकिन 2022 भारतीय जनता पार्टी। सीट में सेंध, पालनपुर, देखिए कम से कम 7-8 सीटें ऐसी कही जाती हैं जो कांग्रेस की एकदम, यहां पालनपुर देखा आपने। नेक्स्ट चेंज कीजिए जल्दी से। पोरबंदर 2012, 2017 भारतीय जनता पार्टी, लेकिन इस बार कांग्रेस की तरफ जाती हुई दिखाई दे रही है पोरबंदर की सीट। नेक्स्ट देखिए बहुत जल्दी से। सीट द्वारका भारतीय जनता पार्टी होल्ड करती आई, लेकिन इस बार कांग्रेस की तरफ। सीट में सेंध, कहां सीटों में सेंध लग रही है वो जगह हम आपको दिखा रहे हैं। खेड़ ब्रह्मा कांग्रेस के पास रही, लेकिन इस बार भारतीय जनता पार्टी के पास जाती दिखाई दे रही है। 2012-17 दोनों कांग्रेस। फिर देखिए सूरत पूर्व भारतीय जनता पार्टी के पास ही रही, लेकिन इस बार कांग्रेस की तरफ जाती हुई दिखाई दे रही है।
ये वो सीटें हैं जहां पार्टियों ने एक दूसरे में सेंधमारी की है। तलाला इंडियन नेशनल कांग्रेस 2012, इंडियन नेशनल कांग्रेस 2017, लेकिन इस बार भारतीय जनता पार्टी 2022। ये वो सीटें जहां पार्टियों ने एक दूसरे में सेंधमारी की है। सीट बायड कांग्रेस के पास थी 2022 में, भारतीय जनता पार्टी के पास चली गई। नेक्स्ट सीट देखिए, सेंधमारी वाली सीटें जहां ये चीजें लगभग एक पार्टी होल्ड करती आई लेकिन अब दूसरे के पास गई। इंडियन नेशनल कांग्रेस मोडासा ये उन्हीं के पास रही, लेकिन भारतीय जनता पार्टी इसको ले जा रही है इस बार, ऐसा दिखाई दे रहा है। ऐसे ही वाघोडिया की सीट है, भारतीय जनता पार्टी के पास बनी रही। ये उन 67 सीटों में से एक जो परंपरागत रूप से एक तरीके से माना जाता रहा, लेकिन इस बार इंडियन नेशनल कांग्रेस की तरफ। ये जो आप देख रहे हैं ये वो सीटें हैं जिनमें एक दूसरे में सेंधमारी की गई है। इधर आप देखिए साथ में कतारगाम से गोपाल इटालिया पीछे चल रहे हैं, वो भी देखते चलिए। सीट धौराजी इंडियन नेशनल कांग्रेस के पास थी, लेकिन इस बार भारतीय जनता पार्टी के पास। इधर आप इस पर जरा बातचीत कीजिए। बड़ी खबर हम आपको दिखा रहे हैं इस वक्त, सीधे हिमाचल की बड़ी खबर, हिमाचल की ब्रेकिंग देखिए। इस वक्त की सबसे बड़ी खबर, हिमाचल में बीजेपी 33, हिमाचल में की बाजी फिर पलटी है। कांग्रेस 31, अदर्स 4। मैं सीधे चलूंगा राहुल जी के पास। राहुल जी, एक बहुत बड़ा सवाल कांग्रेस को लेकर यह होता था, और जब उस वक्त राहुल गांधी कुछ चीजों को देख रहे थे कि ये लोग रिएक्टिव नहीं है, प्रोएक्टिव नहीं है, बीजेपी ने तुरंत अपना वहां पर विनोद तावड़े जी को भेज दिया है। हिमाचल में उनका काम शुरू हो चुका है, ये प्रोएक्टिवनेस वहां पर नहीं दिख रही है। कांग्रेस तो अभी भारत जोड़ो में लगी है, तो अभी मुझे लगता है कि भारत जोड़ो है या भारत छोड़ो है वो कांग्रेस के लिए, लेकिन कुल मिलाकर